नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा आज आप सभी से रिज़ल्ट के बारे में बात करने आई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका भी रिज़ल्ट आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा किया होगा और मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आशा है आप अपने जीवन में यूँ ही सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज मैं बात करती हूँ रिज़ल्ट की। आप सभी जानते हैं कि रिज़ल्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी चेंज हो गई है पहले के कंपैरिजन में। जहाँ पहले 50 बच्चे में 10 बच्चे ही मुश्किल से फर्स्ट आया करते थे, आज के टाइम पे अगर कोई बहुत कमज़ोर बहुत वीक बच्चा होगा तो बड़ी मुश्किल से ही शायद वो फेल करे, वरना वो थर्ड तो आ ही जाता है। तो स्तर जो है वो काफ़ी बदल गया है। पहले की अपेक्षा अब काफ़ी ऊंचा स्तर हो गया है रिज़ल्ट का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा रिज़ल्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो पहले क्या होता था कि जब कोई बच्चा 60 62 या 63% ले आता था तो उसके घर में क्या, उसके गांव में मिठाइयाँ बढ़ जाती थी। लेकिन आज मैंने ये देखा है, बहुत टाइम से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि 70 80 85% तक ले आते हैं, पर बच्चे के चेहरे पे वो खुशी नहीं हो पाती जो पहले वो 60% लाने वाले बच्चों के चेहरे में हुआ करती थी। आखिर क्या वजह है इसकी? क्या पहले के बच्चे इतने कमज़ोर थे कि उनसे 70 80 90% की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी? या आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं कि 90 95 98% से कम लाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात होती है? माना कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, तकनीक बदल गई है, ज़माना कुछ और है अभी का, पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बुद्धिमत्ता, समझदारी, सही ज्ञान, शिक्षा का महत्व, इन सब में क्या फ़र्क आया है? पहले के बच्चों और अभी के बच्चों की बौद्धिक क्षमता में क्या अंतर है? ये आप सब शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे। आप लोगों को पता है अभी प्रॉब्लम क्या है? हम सभी रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, परसेंटेज के पीछे भागते हैं और वहाँ पे करते हैं हम कंपैरिजन। हमेशा बच्चे हों, माता पिता हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, सबका बस एक ही काम होता है, तुलना करना। आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी बच्चे को क्या कहा जाता है? देखो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम्हें उससे बेहतर करना है, उनके बेटे से अच्छा लाना है, उन्होंने इतना लाया तुम्हें इतना लाना है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुलना करते हैं बच्चों को। ये प्रेशर, हम बच्चों को एक तरीके से प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें उनसे बेहतर करना है। हमें कहना क्या हो चाहिए और हम कहते क्या है, और इससे क्या होता है पता है? बच्चों के दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि अगर जल हमने 90% नहीं लाया, या फिर फलाने ने अगर 92% लाया, तो मुझे कम से कम 93% तो लाना है, मुझे उससे ज़्यादा लाना है। और उसके लिए फिर हम तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, रट्टा मारें या जो भी करें। फिर हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मोटिव है, वो ही बदल जाता है। हमें पढ़ना है, हमें नॉलेज कलेक्ट करना है, लेकिन हम कंपैरिजन के पीछे भागते हैं, हम रिज़ल्ट के पीछे भागते हैं, हम परसेंटेज के पीछे भागते हैं। और इसके ज़िम्मेदार हम सभी हैं। कोई बच्चा या सिर्फ कोई उसके सिर्फ माता पिता नहीं, हम सभी उसके ज़िम्मेदार हैं। और फिर हम इस बात से खुश होते हैं कि चलो भाई, इस बहाने बच्चा मेहनत तो कर रहा है। लेकिन किस चीज़ के लिए? आप ये भी तो देखें कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो वो किस चीज़ के लिए मेहनत करता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करने का, सही ज्ञान प्राप्त करने का, वो पता नहीं इन चीज़ों में कहीं ना कहीं छिप जाता है। सिर्फ रिज़ल्ट अच्छा करने से हमें जीवन में सफलता नहीं मिल जाती, ये तो तय है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट किए हैं, पर अभी जीवन में वो कुछ नहीं किए कर पा रहे हैं। तो रिज़ल्ट हमारी लाइफ में सक्सेस अचीव करने का कोई उसका योगदान नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। सफलता तो तब मिलती है जब हम सही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से, बच्चों और उनके माता पिता सभी से निवेदन है कि अपना जो ध्यान है वो सही शिक्षा को प्राप्त करने में लगाएं।
और बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि जीवन के इस दौर में शिक्षा और ज्ञान तथा सही जानकारी ही काम आती है। जीवन में रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता। जीवन में आने वाली समस्याएं ये नहीं देखती कि आप टॉपर हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं, और फलाने ने 60% लाया था तो चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल नहीं। जीवन में असली इम्तिहान का जब वक्त आता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि आपने मैट्रिक में, इंटर में टॉप किया था या नहीं। वो ये देखता है कि आप में क्षमता है या नहीं जीवन के इस परिस्थिति से लड़ने की और उससे जीतने की। तो ज़िंदगी की इस रेस में बाजी वही मारता है जिसका ध्यान खुद को जीवन की वास्तविक कलाएं सिखाने में होती है। वो नहीं मारता जो सिर्फ कागज़ के टुकड़े में खुद को बेहतर बनाने में जुटा रहता है। रियल लाइफ के इस रेस में आपकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज करेगा, वो कागज़ का टुकड़ा नहीं। याद रखिएगा, वो तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। जी हाँ, सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने का। कहीं भी आप देखें, आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ वो एक सर्टिफिकेट है। इसलिए जो आपको मिला है उसको स्वीकार कीजिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़कर खुद को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कीजिए। परसेंटेज और रिज़ल्ट के पीछे मत भागिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी, कोशिश कीजिए एक अच्छा इंसान बनने की, ज्ञानवान बनने की, विद्वान बनने की। धन्यवाद।